हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे हैं। आपके पर्सन की जो फुल मून की एनर्जी है, तो देखते हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं। आज की एनर्जी देखते हैं। आजकल ये थोड़ी सी करंट एनर्जी होती है जो उनकी चल रही है। स्ट्रेस क्या कहेंगे माइकल द यूनिवर्स, उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लॉन्गिंग, बिगनिंग, इंटीमेसी। ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं। एक कार्ड और चाहिए मेरे को अपने लाइफ में। डिवाइन मैस्कुलिन, ओ माय गॉड। डिवाइन मैस्कुलिन। देखा इस कार्ड को, जब ये कार्ड आया था गाइस, तो ये कार्ड ना यूं ऐसे गिरा था। आप फिर से वीडियो को देखना, तो ये कार्ड ऐसे पलट गया था और मेरे दिमाग में क्या डाउनलोड हुआ था कि अब वो जो ये सेक्सुअलिटी से डील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर फिजिकल इंटीमेसी की जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है, यानी सेक्सुअल चक्रा उनका बैलेंस हो रहा है और वो अपनी पूरी फुल ऑन डिविनिटी में आ रहे हैं। ठीक है, वो एडिक्शन उनके अंदर से दूर हो रहा है इस तरह का। बिल्कुल कुछ लोगों की जो पर्सन है उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है, टर्बुलेंस वाली सिचुएशन है उनकी। वो फ्रीज हो गए एक तरह से। फुल मून की एनर्जी ऐसी है ना, ये सुपर ब्लू मून है, फुल मून है। और इसमें क्या है कि आपके पर्सन का थॉट चक्रा कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, ओपन होगा। और वो कहीं ना कहीं, मैं यही सोच रही हूँ कि वो जो बोल नहीं पाते थे ना, फॉरगिवनेस, जैसे किसी को माफ़ करना, ये एनर्जी है। रिटर्न एंड सॉरी, या यहाँ वापस आएंगे, कन्फेस करेंगे। बहुत दिनों से मैं कार्ड निकालती, कन्फेशन का कार्ड आ रहा था। कन्फेशन यानी कि कन्फेस करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, जो उनसे गलतियाँ हुई हैं वो बता नहीं पाते थे, तो आपसे वो माफ़ी यहाँ पर मांगते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सॉरी बोलते हुए दिख रहे हैं और आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। तो ये कार्ड मैंने ओवरऑल निकाला है कि उनकी जो एक पर्टिकुलर एनर्जी अभी बनी हुई है वो क्या है। तो वो ये एनर्जी है कि वो आपके लिए बहुत सॉरी हैं, वो सॉरी फील कर रहे हैं। बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। फिजिकल इंटीमेसी, बिल्कुल वो आपको बहुत प्यार करते हैं और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो जो एक एक्सेस में जो एक एडिक्शन होता है ना कि बस यही प्यार है और कुछ नहीं, नहीं, वो अब एक सोल से सोल को कनेक्शन को फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है। स्ट्रेस में है, देखते हैं क्यों है ये कार्ड। कुछ तो है इस फुल मून पर जो उनकी डार्कनेस है ना, ठीक है, जो स्पष्ट नहीं था उनके, यानी इसका मतलब ये होता है ऑब्स्क्योरिटी, यानी कि कुछ अस्पष्ट था, क्लियर नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं क्लियर होगा। ठीक है, अगर रैंडम कार्ड मैं निकालूं तो उनको रियलाइज़ होगा कि आपका कनेक्शन बहुत ही सेक्रेट है, सेक्रेट था, बस मैंने ही नहीं माना। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हुई हैं चीज़ों को लेकर, वो सब हमारी गलतियों की वजह से हुआ है। अब वो एक तरह से उनके दिमाग का बल्ब जल गया है और रोशनी फैल गई है। डार्कनेस कहीं ना कहीं इस फुल मून पर वो जाने वाली है, क्योंकि उनको रियलाइज़ होगा कि ये कनेक्शन बहुत ही सेक्रेट है और इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है और ये पीस की एनर्जी है। ये पीस होगा, इसमें बैलेंस आएगा, हारमनी आएगी गाइज। तो इनको जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, ओके, एक सेकंड। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने कार्ड्स इनके लिए निकाल दिए हैं कि क्या आया है, क्यों आए हैं। तो सबसे मैं बता दूँ आपको, आपका पर्सन एक नई शुरुआत करने का मन बना चुके हैं, क्योंकि 24 घंटे वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो एक वांटिंग वाली जो एनर्जी होती है ना, बात करने के लिए, एक वो चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से वो ये चाह रहे हैं कि आपसे बात हो, और वो सोच के बैठ चुके हैं कि सोच लिया है कि अब बस, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि मैं अपने आप को रोकूं इस चीज़ से, और वो रुकने वाले हैं भी नहीं और आपसे बात करेंगे। बिल्कुल ये
ये मेरे को एक सन की एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, अल्टीमेट हैप्पीनेस एक तरह से अगर मैं बोलूँ अबंडेंस के रूप में आपकी लाइफ में आ रही है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि बस अब इस डर से, इस जो ये एग्जॉशन है, जो ये स्ट्रेस है, इससे अब बाहर निकलना है। और ये बाहर निकल चुके हैं। इंटीमेसी की एनर्जी पता है क्या है? 8 ऑफ कप्स, यानी कि एक नेगेटिविटी थी, यानी कि जो भी एडिक्शन था उससे वो बाहर निकल रहे हैं। और क्या बन रहे हैं? लास्ट में कार्ड क्या आया है? डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है ना। ये देखिए, एक मिनट में दिखाती हूँ। ये कार्ड आया, उसके लिए 2 कार्ड्स दिए हैं, ठीक है। मैंने शफल करके निकाल लिए थे ताकि रीडिंग थोड़ी लंबी ना हो। तो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक तो ये है हर्मिट। एक तो हर्मिट बिल्कुल वो एक इस अवेकनिंग उनकी स्टार्ट हो चुकी थी, काफ़ी टाइम से हो चुकी थी, लेकिन अब वो समझ चुके हैं। अवेकनिंग का मतलब ये है कि चीज़ों को समझना, करना, लेसन्स लेना। लेकिन असल में अब क्या हो रहा है, वो एकदम शांत पीस में आ गए हैं। और एक मैंने बोला है कि रीबर्थ प्रोसेस, रीबर्थ यानी कि उनका रीबर्थ हुआ है। रीबर्थ, एक नया जन्म ले चुके हैं, वो 5D से जुड़ चुके हैं। ये जो कनेक्शन है वो 5D में फील कर रहे हैं। और जैसे आप फील करते हो ऐसे ही आपका पर्सन सेम टू सेम फील कर रहे हैं। ये सोल का कनेक्शन है और आप उनके आसपास ही रहते हो हर वक्त। और टेलीपैथिकली वो जो आप उनको सेंड करते हो मैसेज, वो भी रिसीव करते हैं, और जो वो सेंड करते हैं वो आप रिसीव करते हो, यानी कि आप सेम एनर्जी में आ चुके हो। तो आपका पर्सन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में, आपका मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुका है। यहाँ पर ये है, और ये फुल मून जो है बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आपके कनेक्शन को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन में बहुत ही मेजर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो आपसे सबसे पहले तो ये आप ये सोचते हैं ना कि ये बहुत ही नार्सिसिस्ट है, बहुत ही ऐसा बिहेवियर रहता है इसका, अपने को पता नहीं क्या समझता है, ईगो, अपने से बढ़ के कुछ नहीं समझना, है ना। इस तरह की जो उनका बिहेवियर आपको लगता था, और आप सोचते थे कि कहाँ ये माफ़ी मांगेगा। नहीं, उनके शब्दों को सुनना, समझना, उनके शब्दों को, उनकी एनर्जी को फील करना, उनके वो जो बोलने का अंदाज होगा, या कुछ भी इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे तो वो सिर्फ ये कि आपसे माफ़ी मांगते हुए आपको फील करना पड़ेगा, वो आपसे इनडायरेक्ट वे में माफ़ी मांगेंगे। बहुत से लोग एकदम डायरेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल चुकी है, क्लियर हो चुका है सब कुछ कि ये कनेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये जो मैं इस नेगेटिविटी में फंसा हुआ था, और ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल भी रास नहीं आई, और इस नेगेटिविटी से वो बाहर निकल रहे हैं और एक डिविनिटी में आ रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि अभी क्या है ना, मेहनत कर रहे हैं। बैक ऑफ द स्टोरी क्या है? मेहनत कर रहे हैं। एंड फ्रंट ऑफ द स्टोरी क्या है? यानी कि बॉटम ऑफ द डेक, एक्शन लेने। अब वो यहाँ पे देखो 3, ये मैंने ऐसे उठाया ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून शो हो रहा है, उसके बाद एक्शन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और ये हो रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। जो ये इस उधेड़ बुन में फंसे हुए थे, समझ रहे हो, उसके बाद ये एक्शन लेंगे, और उन्होंने ठान लिया, मन बना लिया है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो भी फेज़ उनका चल रहा था ख़त्म हो रहा है, और एक नए फेज़, एक पॉजिटिव वे में वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये एक कहानी उनकी जो बहुत ही टॉक्सिन जो उनके अंदर थे, जो भी टॉक्सिन्स उनके अंदर थे, वो रिलीज़ हुए हैं, ठीक है। तो ये जो रिश्ता आपको मैं बताऊं, ये जो जिसमें भी फंसे हुए थे, इस डार्कनेस से वो बाहर निकल रहे हैं गाइस। और क्या बोलूं मैं, इस डार्कनेस से कंप्लीट हुई साइकिल, मैं यही बोल रही हूँ आपको, कंप्लीट हुई है साइकिल। ये डेथ, रीबर्थ हुआ है, और आपको मैंने बता दिया कि उनका रीबर्थ प्रोसेस बिल्कुल, और इसमें अब वो आंखें खोलने वाले हैं। जब आंख खोलेंगे तो एक नई दुनिया में उनको, एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हैं। तो बस ये समझ लीजिए, ठीक है। मेरे को बताने को तो बहुत मन करता है, पर बहुत लंबी हो जाती है रीडिंग। चलिए, और ये जो उनको स्पष्ट नहीं था, ये जो उनके सामने समझ नहीं आ रहा था, डार्कनेस थी, लाइट नहीं थी, अब उसमें उनको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि उनकी जो हायर सेल्फ है वो उनको सब कुछ, अब कनेक्ट हो रहे हैं अपनी हायर सेल्फ से, 5D में वो आ रहे हैं, तो अब उसमें उनको विक्ट्री मिलेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आगे बढ़ रहे हैं वो इस जीत की तरफ,
इस जर्नी की तरफ, ठीक है। तो गाइस ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, तो मैं इसी के ऊपर रखती हूँ इसको। अच्छा, एक सेकेंड गाइस, चले थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या करने वाले हैं फिर इस एनर्जी में आने के बाद। बिल्कुल आ रहे हैं वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ रहे हैं गाइस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल ऐसे लोगों से अपने को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी बहुत ख़राब थे, उनसे अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, उनसे अपने चारों तरफ उन्होंने बाउंड्रीज, एक प्रोटेक्शन शील्ड बना ली है। एंड एस ऑफ एथम्स यानी कि एस ऑफ सॉर्ड्स कुछ चीज़ों को बहुत ही क्लियर वे में देखने वाले हैं, बिल्कुल कट करने वाले हैं। और अगर उनको कोई रोक रहा था आपसे बात करने के लिए तो वो रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर प्रोटेक्शन शील्ड जो बना लिया है ना, अपने को प्रोटेक्ट कर लिया। हेल्दी बाउंड्रीज यानी कि एक घेरा बना लिया कि इसके अंदर कोई भी ऐसा वैसा इंसान, कोई भी ऐसा मैनिपुलेट करने वाला है जो जिससे मेरी परेशानी बढ़े, वो अलाउ नहीं करूँगा। एक सेकेंड गाइस, एक तो वो आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं, सीधे शब्दों में बताऊं, आपसे बात करेंगे, ठीक है। और क्या है, आपसे बिल्कुल बात करेंगे गाइस। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या एसेस के कार्ड एक नई शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही धमाके के साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल ग्रोथ होगी इस कनेक्शन में, ग्रोथ आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये वेट खत्म हो रहा है जिस चीज़ का वो वेट कर रहे थे या आप भी वेट कर रहे थे 3 साल से, 3 सालों से, 3-4 सालों से, 3 महीने से, 3 हफ्तों से। अगर आप सोच रहे थे कि मेरे पर्सन का कॉल मैसेज नहीं आया, बहुत दिन हो गए हैं, आप क्या वेट कर रहे थे, तो वो आपका वेट ख़त्म होगा, लेकिन आपको वेट करना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है तो बस ये समझ लो कि ये चीज़ होगी, और ये है चैरियट। बिल्कुल आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, वो आ रहे हैं, समझ गए। और इसमें जो भी आपकी विश थी वो सक्सेस उसमें मिलेगी, और आपकी विश फुलफिलमेंट का ये यहाँ पर ये एनर्जी है। आपकी विश पूरी होने वाली है गाइस। और क्या बोलूँ, 0 यानी कि द फूल, इसमें 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट बोला है। बिल्कुल एक बैलेंस आएगा। एंजल्स मेरे को यहाँ पर आपके साथ दिख रहे हैं। आपके पर्सन आप पर पूरी निगाह रखे हुए हैं गाइस। साइलेंस यहाँ पर इसीलिए है कि साइलेंस हैं, चुपचाप हैं, चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हर चीज़ को। आपके ऊपर उनकी पूरी निगाह है और वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन बिल्कुल आपके पास आने के लिए रेडी हैं। अब मैं आपकी भी एनर्जी एक बार देख लेती हूँ। पहले मैं आर्कएंजल माइकल से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आपके लिए बताते हैं आर्कएंजल माइकल, ये पूछ लेते हैं। गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगेटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। देखो, आप भूल जाते हैं कि आप किस जर्नी में हैं, आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, और आप भूल जाते हैं कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्यों आई हूँ, मेरे अंदर क्या पावर्स हैं। तो ये चीज़ आर्कएंजल माइकल आपको ये कहना चाह रहे हैं कि गेट योर पावर बैक। आप जो आपके अंदर की जो डिविनिटी है उसको पहचानो, अपने अंदर की जो दिव्यता है उसको पहचानो, अपने अंदर की पावर्स को पहचानो। और बस मेरा पर्सन नहीं आ रहा, रोना धोना ये वो, इस सब चीज़ को थोड़ा सा एक तरफ करके अगर आप अपने पावर्स को अपने अंदर ले आओगे, अपनी शक्तियों को अपनी पहचान लोगे, उनका यूज़ करोगे, ठीक है, अच्छे टर्म्स में अगर आप इस चीज़ को लेकर चलोगे तो बिल्कुल आप बहुत ही पावरफुल सोल हैं, प्योर सोल हैं, और एक सोल पर्पस के लिए आए, लाइफ पर्पस है आपका। तो ये करने के लिए अगर डिवाइन आपको बोल रहे हैं तो आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि आपको इनर वर्क करना है, अपने को चेंज करना है। चेंज इज कमिंग, और आपकी लाइफ में फिर ये जो चेंज आ रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आ रहा है। बी अ लाइट टू अदर्स, क्या बोला, गेट योर पावर बैक, चेंज इज कमिंग, बी अ लाइट टू अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कार्ड कनेक्टेड है एक दूसरे से,
कैसे? अपनी पावर को पहचानो, उस लाइट को पहचानो जो आपको दूसरों को देनी है, दूसरों को हील करना है, दूसरों को, आपका ये सोल पर्पस है कि दूसरों के अंदर वो लाइट आपको लानी है ताकि ये यहाँ पर जो भी डार्कनेस है ना अर्थ प्लैनेट पे वो खत्म हो। चेंज इज कमिंग, और ये चेंज आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। ठीक है, आपको जो पेन सहना पड़ रहा है वो इसी वजह से सहना पड़ रहा है। बी अ लाइट टू अदर्स, और दूसरों के लिए वो प्रकाश बनो कि दूसरों को का भी अंधेरा दूर हो, और ये आप करने आए हो। ठीक है, हैव नो फियर। आपको लगता है कि आप किसी क्या कहते हैं नेगेटिविटी के ट्रैप में आ गए हैं, लोगों ने आपको फांस लिया है या आप निकल नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जो भी प्रेयर करते हो भगवान तक पहुंचती है और आपके एंजल्स आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, बस आपको अलाउ करना है गाइस। ठीक है, तो इस ट्रैप से आप बिल्कुल निकलोगे। अच्छा, मैं क्या बताने वाली थी एक्चुअली, अच्छा आपकी एनर्जी में बताने वाली थी। ओके, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या आपके लिए आता है देखते हैं, आपके पर्सन के लिए भी आएगा तो भी देखूं, जो भी एनर्जी आएगी मैं बताती हूँ। एक सेकेंड। ओके, ओके, डिस्कवरी, इम्पेशंस। देखो, आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको सिर्फ चलते रहना है। आप इम्पेशेंट हो रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आप ये भी देख रहे हैं कि कैसे मेरे पर्सन आ सकता है, कैसे डिस्कवरी चल रही है आपकी। और फुल मून पर, ये फुल मून की एनर्जी, फुल मून, तीनों में फुल मून है। इस फुल मून पर आपके पर्सन आने के लिए रेडी है, बट आपको एनर्जी वाइज अब बहुत ही, देखो बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट, आपके हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, ये एनर्जी नहीं देनी है। ठीक है, ईश्वर कह रहे हैं कि बिल्कुल भी आप बहुत पेशेंस नहीं रख रहे हो, और यही इशू आपका बार बार आपकी इन सब चीज़ों को डिले करता है, जो भी चीज़ें अच्छी होने वाली होती हैं। फॉरगिवनेस आपको बिल्कुल, आपको हो ओ पोनो प्रेयर करो, उसमें जो भी आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल उससे आप फॉरगिव कर पाओगे। एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। आप परेशान हैं, बिल्कुल उस परेशानी से आप बाहर निकलोगे, ये फसाड आपके सारे ख़त्म होंगे। जो भी आपके बारे में गॉसिप चल रही हैं लोगों की और आपको पेन मिल रहा है उससे, वो आप उससे बाहर निकलोगे। आपके सोलमेट की जो थर्ड आई है ना, आज्ञा चक्र, बिल्कुल वो खुल चुका है, क्योंकि वो जान गए इस कनेक्शन को, ये पहले ही बता दिया मैंने। यस, आप परेशान हैं लेकिन एंजल्स आपके साथ हैं। आप भूलो मत कि आपके एंजल्स आपके साथ है, जो हो रहा है आपके लिए अच्छा हो रहा है। आप अकेला फील कर रहे हैं, बोरियत फील कर रहे हैं, इस बोरियत से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि ये मिरेकल एट द एंड आपका है, और ये मिरेकल आएगा गाइस, क्योंकि ये एक्सपेंशन के लिए हो रहा है। आपकी सोल का एक्सपेंशन हो रहा है, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इस जर्नी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, और आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने फ्यूचर प्लानिंग, अपने बारे में किसी को ऐसे मत बताओ कि मैं इस जर्नी में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लोग आपको कुछ नहीं समझने वाले हैं, और आपकी एनर्जी जो है लो होने वाली है। तो इन सब चीज़ों को रिलीज करना है। इनसिक्योरिटी, ये एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ठीक है, आप सिक्योर्ड हैं, आप लव्ड हैं बाय द यूनिवर्स, आप ब्लेस्ड हैं बाय द यूनिवर्स, बाय द एंजल्स। आप बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन चाइल्ड हैं गॉड के, आप बहुत ही फेवरेट हैं गॉड के। तो आप इस चीज़ को भूलो मत, अपने आप को कम मत समझो, आप बहुत ही पावरफुल प्योर सोल हैं। तो अभी के लिए गाइज इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड लक, टेक केयर।